हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न विद जेनीटेक जावास्क्रिप्ट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम के थ्रू हम नए एलिमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम इस सीरीज के अंदर कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक जावास्क्रिप्ट के हर उस कॉन्सेप्ट हर उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड में आना चाहिए। अगर तुम मूव करना चाह रहे हो कि यार मैंने रिएक्ट सीखनी है या बैक एंड पे काम करना है या फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट सीखनी है और तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, जाओ मेरी पिछली प्लेलिस्ट को देख के आओ। पिछली क्या है, इसी प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस को देख के आओ, तुम्हें सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जितनी जावास्क्रिप्ट तुम्हें आनी चाहिए। सो चलो देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नए एलिमेंट्स डॉम के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हम कैसे जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आ जाओ। सबसे पहले मैंने इंडेक्स फाइल लिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं यार, मैंने जावास्क्रिप्ट को लिंक किया हुआ है सिंपली। और मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। मैंने जस्ट एक डिव लिया, इसकी आईडी रख दी कंटेनर, उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करूंगा। जस्ट एक डिव क्रिएट कर लिया मैंने सिंपली। और सबसे पहले मैं उस डिव को क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू मैं एक नाम रख लेता हूँ और क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और मैं उस कंटेनर को सिलेक्ट करके इसमें स्टोर करा दूंगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यूरी सिलेक्टर करता है क्या, चीज़ों को HTML फाइल के अंदर सेलेक्ट करके कंटेनर के अंदर स्टोर करा दिया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, दैट्स इट। अब मुझे अगर नया एलिमेंट क्रिएट करना है तो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, न्यू एलिमेंट के नाम का, कुछ भी नाम रख सकते हो तुम्हारी मर्जी। मैंने एक न्यू एलिमेंट के नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नाम की कमांड रन की और उसके अंदर मैं एक H1 को अपेंड कर रहा हूँ। क्या? एक नया H1। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड क्या करता है, तुम्हारे लिए नए एलिमेंट्स को क्रिएट करके देता है। सर अगर मुझे पैराग्राफ क्रिएट करना होता P लिखते, इमेज क्रिएट करनी होती IMG लिखते। जो टैग तुम लोग वहां यूज करते हो वही यूज कर रहे हैं, H2 H3 पैराग्राफ इमेज कुछ भी कर सकते हो तुम यहाँ पे क्रिएट, दैट्स इट। मैंने एक H1 को क्रिएट किया और किसके अंदर स्टोर कर दिया, न्यू एलिमेंट के अंदर। अब इसके अंदर मुझे कुछ शो तो नहीं होगा, अभी तक स्क्रीन पे मुझे कुछ शो नहीं होगा। अगर मैं दिखाऊं ना स्क्रीन, तो मेरी स्क्रीन पे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को क्रिएट करके जस्ट इसमें स्टोर कराया, इसको कुछ असाइन नहीं किया। तो इसको कुछ असाइन करना पड़ेगा। तो कुछ असाइन करने के लिए मैं करता हूँ न्यू एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट। इनर HTML तो चीज को चेंज करता है, अभी क्रिएट हुआ उसमें कुछ है ही नहीं तो हम चेंज कर नहीं सकते। कुछ क्रिएट करके उसमें ऐड करना हो तो हम इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जस्ट इनर टेक्स्ट लिखो डबल कोट्स के अंदर, मैंने क्रिएट कर दिया जेनीटेक, दैट्स इट। तो मेरे न्यू एलिमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, जेनीटेक। अभी भी शो नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, सेव करके देखो, अभी भी शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं होगा? मैंने क्रिएट करके जस्ट रख लिया है, उसको फ्रंट एंड पे दिखाया नहीं है। तो फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए हम अपेंड चाइल्ड का एक मेथड यूज करते हैं, उसको यूज करेंगे। तो उसको कैसे यूज करेंगे? मैंने ऑलरेडी कंटेनर लिया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इस कंटेनर के अंदर उसको अपेंड करूंगा। तो मैंने किया कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड और मैं उसके अंदर अपेंड कर लेता हूँ न्यू एलिमेंट को। किसको अपेंड कर दूंगा? न्यू एलिमेंट को। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, जेनीटेक। ये कहाँ से आ रहा है जेनीटेक? ये जेनीटेक कहाँ से आ रहा है? इसी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है। कैसे आ रहा है? इस क्रिएट एलिमेंट मेथड की वजह से आ रहा है। अगर यहाँ पे पैराग्राफ होता, ये देखो मैं P कर देता हूँ पैराग्राफ, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ लॉरम का, लॉरम 20, ऐसे तो आएगा नहीं। माई नेम इज डैश एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। लगता नहीं हो लेकिन 24 ईयर्स ओल्ड, दैट्स इट। तो देखो मेरे पास एक पैराग्राफ अपेंड हो चुका है। तो सर क्रिएट कैसे होता है? जस्ट एक सिंपल मेथड समझाने के लिए कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू क्या होगा, कोई भी एलिमेंट क्रिएट होगा, लेकिन वो एलिमेंट अगर तुम लोगों ने शो कराना है तो तुम लोगों को अपेंड चाइल्ड का मेथड रन करना पड़ेगा कहीं भी। सर अगर मैं बॉडी करता तो बॉडी के अंदर शो हो जाता, अभी मैंने कंटेनर को किया हुआ है। आओ इसके थ्रू कुछ बनाते हैं, क्या? आओ मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर की जगह एक काम करता हूँ, मैं इस कंटेनर की ऊपर एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। और बटन को नाम दे दूंगा फॉर इंस्टेंस क्रिएट एलिमेंट का नाम देता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो कोई ना कोई नया एलिमेंट क्रिएट हो, दैट्स इट। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो कंटेनर को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर पेंड करूंगा। कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया, और कंटेनर को सिलेक्ट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड भी यूज कर सकते हो तुम लोग, किसी आईडी को, नहीं तो क्यूरी सिलेक्टर लिख दो यार, कोई मसला नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
क्यूरी सिलेक्टर लिख दो और क्यूरी सिलेक्टर में फिर हैश स्टार्ट जरूर डालना पड़ेगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी में हैश डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेथड बता ही रहा है कि आईडी के थ्रू हम उसको फेच कर रहे हैं। दैट्स इट। तो मैंने फिर एक बटन नाम का वेरिएबल लिया और उसमें भी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर लिया और उसमें मैंने जस्ट बटन को रख लिया। ठीक है, मैंने बटन को डायरेक्ट कॉल किया क्योंकि मेरे पास और बटन है नहीं। अब मैं बटन पे लगाऊंगा इवेंट लिस्ट में, तो मैंने बटन डॉट एड इवेंट लिस्ट में लगाया। मैं कहता हूँ जब भी बटन पे क्या हो क्लिक हो, जब भी बटन पे क्या हो क्लिक हो, तो एक काम करी फंक्शन रन कर, कॉल बैक फंक्शन रन कर, कंसोल डॉट लॉग पे मुझे प्रिंट करके दिखा दे क्लिक। तो मेरी स्क्रीन पे क्लिक प्रिंट होना चाहिए। देखो जब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट एलिमेंट वाले पे, तो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होकर आ रहा है क्लिक। दैट्स इट। अब मैं क्लिक नहीं दिखाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि नया एलिमेंट क्रिएट हो जाए। तो मैं न्यू एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट इक्वल्स टू, और यहाँ कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा एक h1 को क्रिएट। दैट्स इट। लेकिन इसको वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी। वैल्यू असाइन करने के लिए हम करेंगे न्यू एलिमेंट डॉट इन अ टेक्स्ट इक्वल्स टू जेनिटर। दैट्स इट। और इसको कंटेनर में अपेंड भी करना पड़ेगा, तो करो इसको कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड। किसको अपेंड करेंगे हम न्यू एलिमेंट को। अब क्या होगा, ये एलिमेंट कब कब क्रिएट होगा, जब जब न्यू ये वाला बटन क्लिक होगा। ये वाला बटन जब जब क्लिक होगा तो जेनेटेक क्रिएट होता जाएगा स्क्रीन पे। देखो जब जब क्लिक करो नया एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से, इस बटन की वजह से। अब ये तो नॉर्मल टास्क हो गया। सर अगर मैं इनपुट फील्ड देता हूँ, जैसे टू डू लिस्ट एप्लीकेशन में होता है, हम टू डू लिस्ट में जब कोई भी डॉक्यूमेंट वो कोई भी लिस्ट अपनी क्रिएट करते हैं, कोई टास्क क्रिएट करते हैं, एंटर मारते हैं, क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं या क्रिएट अ टास्क पे क्लिक करते हैं, तो हमारा टास्क हमारी लिस्ट के अंदर ऐड होता जाता है। तो वो कैसे होता है, वो भी इसके थ्रू। आओ वो क्रिएट करके देखते हैं। तो सिंपल क्या करो, यहाँ जाओ और एक काम करो, एक इनपुट फील्ड लो टेक्स्ट नाम की, इनपुट फील्ड लो टेक्स्ट नाम की, और सिंपली इसके अंदर जाके एक प्लेस होल्डर रख लेते हैं और यहाँ पे कर लूँगा एंटर योर टास्क हियर। दैट्स इट। मैं ज़्यादा फैंसी करूँगा नहीं, मैं जस्ट तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सीएसएस पे ज़्यादा तवज्जो ना देना, ना एचटीएमएल पे। और मैं एक बटन लेता हूँ यहाँ पे जो क्या करेगा क्रिएट टास्क, मेरे लिए वो टास्क क्रिएट करेगा। तो सिंपली ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं यहाँ लिखूँ ना क्रिएट अ वेबसाइट और क्रिएट टास्क पे क्लिक करूँ, तो ये वाला एलिमेंट जो है मेरा ये ऐड होता जाए मेरे इस लिस्ट के अंदर, नीचे जो मेरी लिस्ट आ रही है उसके अंदर ऐड होता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, सबसे पहले तुम्हें पता है क्या करना है, वेरिएबल लेके इस इनपुट और इस बॉडी बटन को सिलेक्ट कर लो। वैसे अच्छा मेथड होता है आप आईडी दे दो इन दोनों को, तब ज़्यादा बेहतर होता है। आप आईडी दे दो, टास्क के नाम की आईडी दे दी मैंने इनपुट को, और बटन के नाम की आईडी दे दी एंटर को। बटन को क्या आईडी दे दी मैंने एंटर, और इनपुट को क्या आईडी दे दी टास्क। दैट्स इट। तो मैं एक टास्क नाम का या इसको इनपुट नाम का ही वेरिएबल लूँगा और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा हैश, आई थिंक टास्क नाम दिया था मैंने इनपुट का, हाँ। तो हैश टास्क स्टोर करवा दिया। इसी के साथ मैं स्टोर कराता हूँ बटन को भी, बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और बटन को मैंने क्या नाम दिया था एंटर। तो इसके थ्रू भी यार डायरेक्ट उसको भी फेच कर सकते हो। बेहतर ये आईडीज के थ्रू किया करो यार, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो, डायरेक्ट उसको हिट ना करो। अगर मल्टीपल बटन्स होंगे तो सारा बर्बाद हो जाएगा। दैट्स इट। तो सिंपल मैंने एंटर को भी दिया, लेकिन साथ इसको हैश देना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके अंदर कोई टास्क लिखूँ और जब इस पर क्रिएट पे क्लिक करूँ तो वो टास्क टास्क मुझे फेच करना है। क्या करना है, इसको फेच करना है। मैं कहाँ, मैं कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके देखूंगा पहले कि प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो मुझे सबसे पहले बटन पे लगाना पड़ेगा इवेंट लिस्टनर। तो मैंने लगाया बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और मैंने कहा जब भी बटन पे क्लिक हो, क्योंकि बटन पे क्लिक होगा तभी तो टास्क एंटर होगा, तो मैंने कहा जब भी क्लिक हो तो एक काम कर फंक्शन रन कर, फंक्शन रन कर और कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कर दे मुझे इनपुट डॉट वैल्यू। इनपुट डॉट वैल्यू क्या करेगा, जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू आएगी वो मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करके देता जाएगा। इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी उसको कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करेगा। नहीं यकीन आता, आओ देखो। इनपुट में मैंने लिखा क्रिएट, क्या बकवास है, अच्छा क्रिएट अ वेबसाइट। मैंने एंटर टास्क किया तो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही एंटर करूँ साथ ही ये एम्प्टी हो जाए। मुझे देखो बार बार एम्प्टी करके फिर नया टास्क एंटर करना पड़ रहा है।
क्रिएट अ न्यू लैंडिंग पेज, मैंने नया टास्क एंटर किया, क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक किया तो वो भी ऐड हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से बार बार इसको रिमूव करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये जैसे ही मैं टास्क एंटर करूँ बटन क्लिक हो तो ये वाला एंटर हो के साथ ही मेरा जो इनपुट फील्ड है ये एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो इनपुट डॉट इनर एच टी एम एल, उसका क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। तो वो क्या होगा, जब भी हम नया टास्क एंटर करेंगे, न्यू वेबसाइट और क्रिएट टास्क पे क्लिक किया तो टास्क यहाँ पे आ गया और इसको मिट जाना चाहिए। वाई वाई इनपुट, सॉरी इनपुट डॉट वैल्यू को मुझे करना पड़ेगा। इनपुट डॉट वैल्यू जो होगी ना, मैं उसको क्या कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे नया टास्क एंटर करूंगा, क्रिएट अ वेबसाइट, और अब टास्क क्रिएट कर रहा हूँ तो देखो टास्क क्या एंटर होता है, ये जगह क्लीन हो जाती है। जस्ट इनपुट डॉट वैल्यू की कमांड दे देना, दैट्स इट। क्रिएट अ न्यू, क्रिएट अ फेसबुक पेज। देखो जैसे ही मैं क्रिएट टास्क पे क्लिक करता हूँ तो मेरा टास्क एंटर हो जाता है, लेकिन मुझे यहाँ टास्क एंटर नहीं करने, मुझे इसके नीचे लिस्ट क्रिएट करती जानी है। तो उसके लिए लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे। तो एक काम करते हैं, यहाँ तो डाटा आ रहा है लेकिन मुझे नया एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक न्यू एलिमेंट नाम का फंक्शन लिया मैंने, सॉरी वेरिएबल लिया, न्यू एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्योंकि मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं एल आई कर दूंगा। देखो वहां पे लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे, एल आई के थ्रू। तो न्यू एलिमेंट क्रिएट करना है, एल आई कर दो। अगर हेडिंग फॉर्म में देना चाह रहे हो तो H1 कर दो, तुम्हारी मर्जी, योर लाइफ योर रूल्स, जो मर्जी करो, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये जो नया एलिमेंट क्रिएट किया है इसके इनर एच टी एम एल के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाए, दैट्स इट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, क्या दे दूंगा मैं इसको, इनपुट डॉट वैल्यू। लेकिन इनपुट डॉट वैल्यू यहाँ पे मैं इसको खाली नहीं करूँगा फिलहाल, एंड में जाके खाली करूँगा जब वो उसको साइन कर देगा तब। तो किसको साइन हो जाएगी, ये इनपुट डॉट वैल्यू जो भी मैं फेच कर रहा हूँ कंसोल में दिखा रहा हूँ, वो किसको साइन हो जाएगी, न्यू एलिमेंट को। और मैं इसको अपेंड कर दूंगा। अब अपेंड मैं बॉडी के अंदर ही कर दूंगा उसको, ठीक है, क्योंकि मैंने अब कंटेनर लिया नहीं है। नहीं तो एक काम कर सकते हो तुम लोग, डिव हैश कंटेनर ले लो एक, और उसके अंदर अपेंड करते जाओ। आईडी दे के यहाँ पे कर दो टास्क, ठीक है, टास्क नाम का कंटेनर ले लिया, नॉट टास्क। तो मैं कौन टास्क इज इक्वल टू वेरिएबल लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू मैंने क्या कर दिया, उस हैश टास्क नाम के कंटेनर को सिलेक्ट करके टास्क नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ जब भी एलिमेंट क्रिएट हो तो ये जो टास्क नाम का वेरिएबल है उसके अंदर क्या हो जाए, अपेंड चाइल्ड हो जाए। क्या चाइल्ड हो जाए अपेंड, मेरा ये जो न्यू एलिमेंट है। और न्यू एलिमेंट में क्या आ रहा है मेरा, न्यू एलिमेंट के अंदर क्या आ रहा है मेरा, एक नया एलिमेंट क्रिएट होकर आ रहा है। और उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है, इनपुट डॉट वैल्यू। इनपुट वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस इनपुट से आ रही है। यहाँ कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, जो मैं एंटर कर रहा हूँ। ट्राई करें, आओ। मैंने लिखा क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, क्रिएट टास्क पे क्लिक किया तो वो कहाँ पे एंटर हो गया, मेरे पास लिस्ट के अंदर एंटर होता जा रहा है। ये देखो मेरे पास कहाँ एंटर होता है, लिस्ट में। क्रिएट अ फेसबुक पेज, गो फॉर अ कॉफी। तो समझ आ गई, क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, अपेंड चाइल्ड क्या करता है, और इनपुट डॉट वैल्यू क्या करता है, वैल्यू को फेच करके देता है हमें उस इनपुट फील्ड के अंदर से। दैट्स इट। आई होप तुम लोग को समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस पर स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा। और अगर सीरीज पसंद आ रही है यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ स्पेसिफिकली तुम लोग किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सर इसके ऊपर वीडियो लेके आए, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपरली एक प्रॉपर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।